नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल स्टॉक ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज था फ्राइडे का दिन, 23 तारीख थी। आज मार्केट आज भी फिर से 1% तक नीचे गिरा है। अगर हम आज की बात करें तो मार्केट कंटिन्यूसली अभी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर मैंने निकाला हुआ है चार्ट। आप देख सकते हैं मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर इसके ऊपर एक हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर नीचे से एक चैनल था, सपोर्ट ले ले रहा था, मार्केट ने उसको क्रॉस किया और रिटेस्ट लेके मार्केट नीचे जा रहा है कंटिन्यूअसली। अब नीचे की 1% तक नीचे मार्केट गिर रहा है। मार्केट आखिर नीचे क्यों क्यों गिर रहा है, चलो फिर हम जानते हैं न्यूज के जरिए। तो दोस्तों मार्केट में आज 1% तक गिरावट आई है निफ्टी में। उसकी वजह से एनएस की 4 लाख करोड़ तक का कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो चुका है, यानी कि इतने लोगों का पैसा डुबा चुके हैं। 4 लाख करोड़ तक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। बीएससी का जो टोटल वैल्यूएशन है वो 452 लाख करोड़ से सीधा मतलब 452 लाख हो चुका है 458 लाख से, यानी कि 6 लाख की डिफरेंस है। 6 लाख से इनका जो वैल्यूएशन है वो नीचे गिरा है बीएससी का। अगर हम इसके कारण देखें, इसके पीछे के रीजंस क्या है, तो परसिस्टिंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आपको जैसे पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूअसली यूरोप को धमकी दे रहे हैं, उन पर टैरिफ्स टैरिफ्स भी लगा रहे हैं कि आप जो ग्रीनलैंड है, इसको जो करंटली डेनमार्क जो किंगडम है वो कंट्रोल करता है, वो हमें दे दो। इसके वजह से अब ट्रम्प ने 10% तक के टैरिफ भी यूरोप पर लगाए हुए थे। पर कल क्या न्यूज आई, कल ट्रम्प ने ये सब टैरिफ थे उन पर पॉज लगाया हुआ है और ऐसा कह रहे कि नाटो और यूएसए के बीच कुछ डील हो चुके हैं। इसके वजह से हम यूरोप पर अब 10% टैरिफ न लगाएंगे। और इसके जो ग्रीनलैंड के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, बट इन्होंने कहा है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, नाटो और यूएस के बीच में क्या हो, इसलिए एक मार्केटिंग अनसर्टेनिटी, किसी को कुछ पता नहीं यूएसए और नाटो के बीच क्या चल रहा है ग्रीनलैंड को लेकर। और दूसरा अगर हम इसका रीजन देखें, रूपी नियर 92 पर डॉलर, हमारा इंडियन रूपी इतना नीचे गिर रहा है। एशिया की सबसे वीकेस्ट करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर हमारा इंडियन रुपीस बन चुका है डॉलर के हिसाब से। इसकी वजह से भी मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो मैसिव एफआईआई सेलिंग, यानी कि एफआईआईज है, वो कंटिन्यूसली इंडिया में सेलिंग करते जा रहे हैं। मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। आप यहाँ एफआईआईज का फ्लो देख सकते हैं 1 जनवरी से लेकर, यानी कि नए साल से। एफआई आप देख सकते हैं यहाँ कंटिन्यूसली एफआईआई सेल करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं। एफआई का आप नेट देखेंगे तो कंटिन्यूसली रेट दिखाई दे रहा है आपको। और डीआईआई यानी कि जो म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट को संभाले हुए। जब जिस दिन इन्होंने भी सेल करना शुरू किया, इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग कर दी, उस दिन हमारा मार्केट गंदी तरह से टूट जाएगा। पर फिलहाल डीआईआई कंटिन्यूसली खरीदी कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे जैसे इंडिविजुअल लोग हैं इंडिया के, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में बढ़ता जा रहा है। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड का कि जो एक इंडिया में ये आई, कई सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, वो कंटिन्यूसली पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा है। पर आप एफ आई आई देखो, वो कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट को सेल करते जा चुके हैं। और अब तक उन्होंने 36,500 करोड़, तो यानी तकरीबन $3 बिलियन सिर्फ जनवरी के 30 दिनों में इन्होंने इंडियन मार्केट से बाहर निकाले हुए। $3 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और अगर हम अगला कारण देखें तो कॉशन अहेड ऑफ बजट। कई जो म्यूचुअल फंड और जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, जिस दिन बजट आता है, यानी कि जब बजट आने होता है, तो उनकी जो पोजीशन से जो कई सारे सेक्टर में वो निकाल देते हैं, यानी कि वो कैश में कन्वर्ट कर देते हैं स्टॉक से। इस ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, क्योंकि बजट में कई सारे नए स्कीम्स निकाले जाते हैं, जिनकी वजह से कई सारे अलग अलग सेक्टर्स को प्रॉफिट होता है, कहीं को लॉस होता है। इसके वजह से एक कैपिटल, यानी कि ये बड़ी सोच समझकर अपना पैसा बजट के बाद लगा रहे, इसलिए आप देख सकते हैं मार्केट में अभी बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी होंगी। इसका भी एक कारण हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है। अगर हम अगले देखें तो मिक्स क्वार्टर 3 अर्निंग, इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो क्वार्टर 3 की अर्निंग, जैसे कि आपको पता है हर क्वार्टर में हमारे अर्निंग्स आती है। तो क्वार्टर 3 की जो कंपनीज की अर्निंग्स थी वो ज्यादा कुछ अच्छी नहीं थी, कि जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सके। तो इन इन सारे कारणों की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है। इसी की वजह से आपने आज भी देखा मार्केट तकरीबन 1% तक नीचे गिरा है, और निफ्टी तो 1% से ज्यादा नीचे गिरा है। अगर हम निफ्टी की टेक्निकल बात करें तो निफ्टी ने एक जो इम्पोर्टेंट लेवल माना जाता है 200 ईएमए का, उसको आज क्रॉस कर चुका है मार्केट, यानी कि अब वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जा चुका है। अगर हम बात करें टेक्निकल व्यू की, तो मैंने आपको जैसे बताया था, अगर ये चैनल टूटता है यहाँ से, वो तकरीबन यहाँ तक आ सकता है। अभी भी थोड़ी बहुत इसमें
नीचे आना बाकी, तकरीबन 200 पॉइंट तक ये अभी भी नीचे आ सकता है, तो संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी और जानकारी मिले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।